हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज जो 7.2 है वह भाई समाकलन की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। तो भाई इसी वाली एक्सरसाइज का जो हमने पहले वीडियो बनाया था वहां पर भाई हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और भाई इसमें सवाल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। और भाई उसी वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 11 तक हल करा दिया था। तो भाई ये वाला वीडियो हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 12 से। तो भाई किताब उठा लीजिए और देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। लिखा है x³ - पूरे पर घाते हैं 1/3, साथ में इंटू में लिखा है x⁵ तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को i बराबर करके लिखना है, इंटीग्रेशन लगा लो और भाई संख्या को ना जैसे लिखी हुई है आप वैसे ही उतार दो, ठीक है। साथ में आप dx लगा सकते हो। अब आपको ये देखना होता है कि भाई आपको मानना क्या है, इन चीजों में आप कौन सी चीज मान सकते हो। देखो अगर आप x³ को मान लोगे तो भाई उसका अवकलन x² आएगा और यहाँ कहीं पर भी x² नहीं लिखे हुए हैं। तो आप भाई क्या करोगे, जो x⁵ है इसे आप x² में ना तोड़ लीजिए। किस प्रकार से तोड़ना होता है देखिएगा, x³ - 1 पावर रहेगी 1/3, इसे आप लिख लो x³ इंटू x² dx। अब देखा आपने, अगर आप x³ - 1 को t मान लोगे तो भाई उसका अवकलन हो जाएगा x², जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो भाई लिखा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा और भाई आपको आराम हो जाएगी काटने में। तो भाई यहां पर क्या करने वाले हैं, हम माना x³ - 1 को ना t मान लेंगे। अभी क्या है, यहां पर आप अवकलन कर दो तो यहां हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। अब देखो यहां पर कहीं 3 तो लिखे नहीं है लेकिन x² dx जरूर लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, x² dx का मान निकालोगे dt/3 और अब आपको केवल मान रखने हैं। अब भाई देखना यहां पर i बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो है ये t है तो यहां पर क्या हो जाएगा t⁵1/3। अब यहां लिखा है x³, देखो अगर आप यहां से x³ का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा t+1। x² dx का मान क्या है dt/3, जो /3 है उसको आप कतई बाहर निकाल दो। तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर 2 पद हैं, आपको दोनों पदों को ना अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखना भाई कैसे करेंगे, i बराबर यहां हो जाएगा 1/3, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा लो। यहां पर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/3 पावर है, ये पूरी 1 पावर है, जोड़ दोगे ना तो क्या आ जाएगा t⁴/3 और यहां dt लगा दो इस प्रकार से। फिर आप गुणा करोगे 1 से तो आपको वही उतार देना है बस इस प्रकार से, t⁵1/3 और यहां हो जाएगा dt। अब आपको यहां पर केवल समाकलन करने की जरूरत है। क्या हो जाएगा, i बराबर 1/3, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, t⁴4/3 है तो क्या करोगे, उसमें एक जोड़ना होता है ना पावर में, तो भाई क्या हो जाएगा t⁵7/3 और बटे में आ जाएगा 7/3। फिर देखना t⁵1/3 है, यहां पर एक जोड़ोगे तो आ जाएगा t⁵4/3 और बटे में आ जाएगा 4/3। यहां लगा दो आप +c। अब केवल आपको मान रखने हैं बस। देखो 1/3 यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां 3 है यहां 3 है, ऊपर जाएंगे ना 3 आप कॉमन निकाल लो बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां बचेंगे t⁵7/3 और बटे 7 बचेंगे। बस आप t का मान निकाल लो। यहां क्या था x³ - 1, तो यहां आ जाएगा x³ - 1 पावर है 7/3 प्लस, और यहां बटे 7 जाएंगे, यहां बटे 4 जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x³ - 1 पावर है 4/3 और बटे 4 प्लस c, यहां 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 13 पे ध्यान दीजिए। लिखा है, ऊपर लिखा है x², नीचे लिखा है 2 + 3x³ और भाई पूरे पर होल क्यूब भी लगा हुआ है। अब जरा आप अंदर वाली संख्या पर निगाह डालिए, यहां लिखा है 2, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अगर आप इसका अवकलन करोगे तो भाई अवकलन में ना x² आ जाएंगे जो कि ऊपर लिखे हुए हैं और भाई कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ना इस पूरे को t मान सकते हो। तो पहले क्या करोगे, पहले आप इसे i बराबर में लिख लो इस प्रकार से, यहां हो जाएगा x² dx 2 +
3x क्यूब और भाई यहाँ हो जाएगा होल क्यूब। अभी क्या करना है आपको भाई, मान लेना है। देखो लिखेंगे माना 2 + 3x क्यूब बराबर t मान लो, इसका 0 हो जाएगा, 3 तियां 9, 9x² dx बराबर हो जाएगा dt। 9 को ना आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, dx बराबर x² dx बराबर dt/9। अब आपको ना केवल मान रखना है बस, समझो आंसर आ जाएगा भाई। i बराबर क्या हो जाएगा, देखो x² dx का मान है dt/9, तो जो अपॉन 9 है उन्हें आप कतई बाहर निकाल दो और यहाँ dt लिख दो। ये वाला हमारा t का मान है तो यहाँ हो जाएगा t क्यूब। t क्यूब को ना आपको ऊपर ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, i बराबर 1/9 और यहाँ हो जाएगा t⁻³ और यहाँ dt। अब आप यहाँ पावर वाला फार्मूला लगा दो, सिंपल है एकदम। एक घात जोड़नी होती है, जब घात जोड़ दोगे ना तो -2 घातें हो जाएंगी और भाई +c लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा -1/18। अब भाई t का मान क्या है, t का मान ये लिखा हुआ है, देखो 2 + 3x क्यूब, पावर हो जाएंगी -2 और +c। भाई देखो पावर अगर -2 है तो आप चाहो तो इसे बटा में भी लिख सकते हो, जब इसे आप बटा में जाओगे तो इसकी पावर +2 हो जाएंगी। तो चाहे आप आंसर ऐसे लिख दो और चाहे भाई आप आंसर बटा में करके घाते +2 कर दो। अब भाई सवाल नंबर 14 पे आप आ जाओ। देखो लिखा है 1/x log x की पावर m है। अब देखो ये वाला काफी आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहां लिखा है 1/x, अगर आप log x को t मानोगे तो 1/x उसका अवकलन होता है, जो कि भाई डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। देखना कैसे, पहले इसे आप i बराबर में लिख लो, यहां हो जाएगा dx/x, यहां log x की पावर हो जाएगी m। अभी क्या करना है, log x को t मान लेना है, तो भाई क्या करोगे, यहां पे लिख दो माना log x बराबर t, तो यहां पर क्या हो जाएगा dx/x बराबर dt। अब देख लो यहां dx/x लिखा हुआ है, जिसका मान आप क्या करोगे, जिसका मान आप dt रख सकते हो। तो भाई i बराबर क्या आ जाएगा, सीधा लिखोगे dt/t⁻m। अब t की पावर m है तो उसे आप ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगी t⁻−m। तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा t⁻−m dt। अब आप इसका सीधे ही समाकलन कर सकते हो, क्या हो जाएगा भाई, पावर एक जोड़नी होती है तो आ जाएगा -m+1 और भाई नीचे भी इसी प्रकार से और +c। अब आप चाहो तो यहां पर भाई t का मान रख सकते हो। देखो t का मान क्या हो जाएगा, t का मान है log x, तो भाई आ जाएगी log x की पावर 1 - m+c और यहां 1 - m। तो भाई ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 14 का आंसर। अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 15 पर। ये वाला सवाल भी भाई बहुत आसान है। देखो नीचे वाले को अगर आप t मान लोगे तो भाई नीचे वाले का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन में कहीं ना कहीं x आएंगी और भाई x ऊपर लिखी हुई हैं, तो आपका काम हो जाएगा। देखो i बराबर यहां कर दो x dx, नीचे लिखना है 9 - 4x²। अब आप क्या करोगे, ये जो 9 - 4x² है इन्हें आप पूरा t मान लो, यहां लिखोगे माना 9 - 4x² बराबर t। अब इसका आप अवकलन कर दो तो 4 दूनी -8x dx बराबर dt। अब देखो यहां पर x dx लिखा है पर -8 नहीं है, तो क्या करोगे आप, x dx बराबर dt/-8, ठीक है। अब आप चाहो तो भाई वैल्यू रख सकते हो, कैसे रखोगे, i बराबर में -1/8 तो आप बाहर निकाल दो, ये dt हो जाएगा और ये पूरा t हो जाएगा। dt/t क्या होता है, log t, तो -1/8 यहाँ log t और +c। अब आप चाहो तो भाई यहाँ t का मान रख सकते हो, i बराबर क्या हो जाएगा, -1/8 log मॉड्यूलस मान क्या है 9 - 4x² और यहाँ +c। भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 15। अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 16 पर। क्या लिखा है, e⁻2x + 3। अब भाई देखो इससे आसान सवाल पूरी प्रश्नावली में कहीं पर नहीं है, ये भाई बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, i बराबर मान के चलना है e⁻2x + 3 और यहाँ आपको dx लिख देना है। जो भी e की पावर में लिखा है उसे आप t मान लो, बस भाई समझो सवाल हो जाएगा। माना
2x प्लस 3 इक्वल टू टी हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt। तो भाई dx बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और dt। अब आप यहाँ मान रख दो बस। i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 को आप बाहर ले लो, यहाँ हो जाएगा e की पावर t और dt। e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर t और प्लस c। अब आप यहाँ t का मान रख दो तो क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 और प्लस c। लो सवाल हो गया। भाई ये वाला सवाल काफी आसान था और सेम ये सवाल है, ये वाला भी बहुत आसान है। ई वाले भाई सवाल काफी आसान रहते हैं जो इस प्रकार से दिए होते हैं। देखना कैसे करोगे। i बराबर में जाओ, लिखो x dx, नीचे है e की पावर x स्क्वायर। जो e की पावर में है वही हमें t मानना है बस। समझो भाई सवाल हो जाएगा। यहां क्या करोगे माना x स्क्वायर को आप t मानोगे, यहाँ 2x dx बराबर dt। जब आप अवकलन करोगे ना x स्क्वायर का तो 2x आ जाएगी। यहाँ पर x dx लिखा है और वहां पर 2x आ गया है, तो क्या करोगे 2 को ना आप उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा केवल x dx। जिसका भी मान निकालना हो ना आप उसको इधर रखो, बाकी सबको ना उधर ले जाया करो, सीरीज बात है। i बराबर 1/2 हो जाएगा, ऊपर वाला dt और नीचे वाला क्या हो जाएगा e की पावर t। अब देखो e की पावर t बटे में लिखे हुए हैं तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगी पावर, तो 1/2 e की पावर माइनस टी और यहाँ dt। e की पावर t का e की पावर t होता है, माइनस है तो आप माइनस को ना बाहर निकाल लो, तो इस प्रकार से आ जाएगा प्लस c करके। अब आप यहाँ ना e की पावर जो माइनस टी है, t का मान क्या रख दोगे x स्क्वायर, और भाई वही आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई सवाल नंबर 18 को देख लो। यहां पर भी e की पावर वाला ही सवाल है। क्या लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स x, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बटा में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई आपको ना इससे क्या याद आया कि ये tan इनवर्स x का सीधा सीधा अवकलन है। तो आप क्या करने वाले हो, पहले तो आप i बराबर करके लिख लिया करो e की पावर tan इनवर्स x और भाई बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा dx। अब क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x को आप ना सीधे सीधे यहां t मान सकते हो, माना tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब यहां पर अवकलन क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ना dt हो जाएगा। देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम आपको यहां लिखा मिल जाएगा, इन दोनों का मान मिला के हो जाएगा dt। तो यहां पर क्या आ जाएगा i बराबर e की पावर t और dt। e की पावर t का e की पावर t होता है, तो यहां हो जाएगा e की पावर t और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको भाई t का मान रखना बाकी रह गया था, तो क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x और प्लस c। तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 18। देखो 19 वाला इससे ना थोड़ा सा अलग है। अब देखना कैसे अलग है। सबसे पहले क्या करोगे आप i बराबर मान लोगे, तो यहाँ क्या लिखा है की पावर 2x माइनस 1, यहाँ है e की पावर 2x प्लस 1। अभी क्या करेंगे ना हम, ऊपर से e की पावर x कॉमन लेंगे, नीचे से भी e की पावर x कॉमन लेंगे और देखना सवाल हो जाएगा। अब देखो कैसे, ऊपर देखो कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है लेकिन हम फिर भी कॉमन निकालेंगे। अगर आप e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा e की पावर x, लेकिन यहाँ लिखा है 1 में तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो क्या होगा वो अपॉन में चला जाएगा। अपॉन का मतलब है वो पावर माइनस की बन जाएगी। 1 अपॉन e की पावर x बराबर e की पावर माइनस x। अब यहां पर भी सेम कर लो, तो यहां आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और यहां भाई dx लिखना हम भूल गए थे, ठीक है। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब आप भाई इन पे और इन पे ध्यान दो, दोनों ही एकदम सेम चीजें हैं और खाली माइनस प्लस का ही फर्क है। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले को ना t माने ले रहे हैं, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर में अगर t मानकर चलोगे तो भाई जरा इसका अवकलन कराओ, कितना होगा e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस बाहर निकल आएगा, बाकी लिखना हमें वैसे ही है dx बराबर dt। अब देख लो सेम ये वाली चीज यहां पर लिखी हुई है, लिखी है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान dt हो जाएगा। तो यहां घुमा फिरा क्या आ जाएगा, यहां dt और ये अपॉन में आ जाएगा t।
अपॉन में टी लिखा है, मतलब भाई आंसर क्या हो जाएगा, log टी और प्लस सी। log टी में टी का मान रख दो बस, तो क्या हो जाएगा, log मॉड्यूलस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ प्लस सी। और भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 19। अब भाई सवाल नंबर 20 पे आ जाओ। देखो जो 20 वाला सवाल है ये एकदम सवाल नंबर 19 की तरह ही है, बस वहां ई की पावर एक्स था, वहां पर भाई बदलकर ई की पावर 2x लिख दिया गया है। बाकी सवाल एकदम सेम है भाई। तो क्या करेंगे, पहले तो आप इसे आई में लिख लो। आई बराबर यहां हो जाएगा ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x। सेम नीचे लिखा है, बस भाई बीच में क्या है, ऊपर प्लस है और नीचे लगा है माइनस। इस प्रकार से आप dx लिख दो। अगर आप नीचे वाली जो संख्या दी हुई है इसको अगर आप t मानकर चलो तो देखो भाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मानना क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर में आप t मान लो। अब जरा हमें इसका अवकलन बताओ क्या होगा। इसका अवकलन होगा e की पावर 2x, फिर 2x का आप दोबारा करोगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे, सेम यहाँ पर यहाँ माइनस 2 आ जाएंगे, ठीक है। बाकी होगा कुल मिलाकर वैसे ही dx बराबर dt। यहाँ ना आप ब्रैकेट यूज कर लो। अब क्या करना है, ये 2 कॉमन लेकर ना आपको उधर भेज देने हैं, बस समझो काम हो गया। अभी यहाँ क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx और यहाँ 1/2 dt। अब ये 1/2 कहाँ से आ गए, हमने यहाँ 2 कॉमन लिया था, वो गुणा में आएगा, उधर जाएगा तो वो बटा में पहुंच गया। अब देखो जो ये वाली वैल्यू है वही भाई यहाँ लिखी हुई है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx का मान क्या हो जाएगा, 1/2 dt। बस भाई समझो सवाल आपसे हो जाएगा। क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा dt और नीचे वाले को आपने t मान के रखा है, क्या हो जाएगा, सीधा 1/2 log t और यहाँ प्लस c। log t का t का आप मान यहाँ रख दो। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 log मॉड्यूलस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ प्लस c। और भाई ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 20। तो भाई देखा आपने, प्रश्न नंबर 19 और 20 एकदम सेम सवाल हैं, बस क्या है कि यहाँ पर 2x है, वहां पर जब हमने कॉमन लिया था तो वहां सब कहीं x बचा था, बस खाली वही अंतर है बस। अब भाई सवाल नंबर 21 पे ध्यान दो, लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले i में चले जाओ, इस प्रकार से लिखना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब भाई जो चीज tan स्क्वायर के साथ लिखी हुई है हमें उसे t मानना पड़ेगा। तो भाई क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3, तो क्या करोगे, माना 2x माइनस 3 को हम t मान लेंगे। यहां हम अवकलन करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा अवकलन में, तो आ जाएगा 2dx बराबर dt। 2 को हम उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा dx बराबर 1/2 dt। अब आप यहां मान रखोगे t में, देखो कैसे, i बराबर यहां हो जाएगा tan स्क्वायर t, यहां dt और ये जो 1/2 है इन्हें आप बाहर निकाल लो। लेकिन अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है भाई, tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो भाई अगर कहीं पर आपको tan स्क्वायर मिलता है तो आप उसे किस प्रकार से करने वाले हो, ठीक है, इस प्रकार से लगा लो भाई। tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, सेम हम यहाँ बनाने वाले हैं sec स्क्वायर t और माइनस 1, यहाँ लगा लो आप dt। अब आप sec स्क्वायर t का भी कर सकते हो और 1 का भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ 1/2 बाहर कर लो, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan t और भाई t का आप मान रख दो, मान क्या है 2x माइनस 3 और भाई यहाँ 1 है, 1 का हो जाएगा x, बाहर लिख दो प्लस c और भाई लो सवाल आपसे हो गया। बस ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर कहीं पर भी आएगा तो उसे आप sec स्क्वायर माइनस 1 करके लिखोगे, तभी आप समाकलन कर पाओगे। लेकिन अगर कहीं पर sec स्क्वायर लिखा हुआ है तो भाई उसका तो डायरेक्ट सूत्र होता है tan, तो वहां तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। बस क्या है, आपको भाई मानना पड़ेगा यहाँ पर i बराबर यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर 7 माइनस 4x और यहाँ हो जाएगा dx। जो कोण में मान दिया हुआ है उसे आप हमेशा t मान लिया करो। क्या मान है यहाँ पर, 7 माइनस 4x बराबर भाई लिख दो t।
अब यहाँ अवकलन करोगे तो यहाँ -4 आ जाएंगे, -4 dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 dt। अब -1/4 को ना बाहर निकालना पड़ेगा, तो -1/4 और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ भाई बन जाएगा sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का होता है tan t, तो यहाँ आ जाएगा -1/4, यहाँ हो जाएगा tan t और प्लस c। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर t का मान रख दोगे, बस समझो सवाल आपसे हो गया। -1/4 tan यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 4x और प्लस c। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21 और 22। अब भाई सवाल नंबर 23 पे आ जाओ। बहुत ही आसान सवाल लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x ऊपर है और जो नीचे लिखा हुआ है वो साइन इनवर्स x का ना अवकलन लिखा हुआ है। तो आप भाई समझ गए होंगे कि हमें साइन इनवर्स x को जो है t मानना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखना कैसे, पहले तो आप i में लिख लिया करो, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ 1 - x² और यहाँ हो जाएगा dx। अब जो संख्या ऊपर लिखी हुई है इसे आप यहाँ ना t मान लो। देखना, माना क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसका ना अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा dx अपॉन 1 - x² इक्वल टू dt। देख लो भाई एकदम सेम वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मान हो जाएगा dt। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इसे आपने t माना है, बाकी सब कुछ dt हो जाएगा। अब t का समाकलन तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, क्या होगा, पावर 1 जोड़नी है, सेम चीज नीचे लिख देनी है, तो हो जाएगा t² / 2 + c। अब आप यहाँ t का मान रख दो, तो भाई t आपने क्या माना था, इस प्रकार से लिख दोगे, स्क्वायर लगाओ बटे 2 लिखो और प्लस c, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 23। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने कुल मिलाकर आपको 12 सवाल हल करा दिए हैं। चूंकि भाई प्रश्नावली काफी बड़ी है तो आगे के सवाल आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएंगे।